प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से मुलाकात की इस प्रोग्राम में मैं प्रभु के दास पास्टर जी के नंदा में आपको स्वागत करता हूं। और आज का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और आज एक विशेष संदेश को मैं आपके सामने में लेके आऊँगा जरूर कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में बातें और काम को करता है। प्रेज गॉड जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ। इस समय में तेरी वचन की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। आपकी सामर्थ को, आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आप हमारे जीवन में काम करें। 777 प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु ऐसे तो मदद प्रदान करिए प्रभु जी। थोड़ी देर तेरी आराधना करके हम तुझ में बढ़ रहे हैं। आज जितने लोग देख रहे हैं, देखने वाले हैं, सब पर प्रभु जी तेरी अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। और हम आप में बढ़ने के लिए तू सहायता कर। जो प्रकाशन, जो छुटकारे के लिए तूने हमें दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम के आप प्रभु से मिले हैं। इस प्रोग्राम को यीशु के नाम से मैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं शुरू करता हूँ। आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष को दे। मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। और बीते दिनों कल हमने सीखा था और आज का भी जो विषय है वो भी परमेश्वर का वचन को महिमा देने वाला विषय है। और परमेश्वर का वचन क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन क्या है। और वचन ध्यान से देखिए, वचन जो है भोजन है, वचन जो है बीज है, वचन जो है दर्पण है, वचन आग है, वचन जल है, वचन धन है और वचन तलवार है। वचन भोजन है, वचन बीज है, वचन दर्पण है, वचन जल है, वचन आग है, वचन दर्पण है, वचन तलवार है। 7 वचन का 7 पहलू को मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के वचन को आप और मैं समझना बहुत जरूरी है कि वचन क्या चीज है। पहली बात है, वचन भोजन है। और इंसान को आज सबसे बड़ा सांसारिक चीज अगर किसी बात की जरूरत है तो वो भोजन है। भोजन है। और हम इस प्रकार जान सकते हैं, भाप सकते हैं कि यीशु मसीह को भी शैतान ने पकड़ लिया और कहता है कि तू नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तू नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तब परमेश्वर बोलते हैं मनुष्य रोटी से नहीं बचता है परंतु परमेश्वर से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। द बुक ऑफ मत्ती चैप्टर 4 वर्स 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो भोजन है। और आपको और मुझे मालूम है कि अगर भोजन ना मिले तो हम दशा क्या हो सकता है। रोटी भूख को उत्पन्न करता है, लेकिन जो वचन है वो जीवन को लेके आता है। तो जो रोटी है वो हम कितने बार खा चुके, कितने रोटी, कितने चावल आप और मैं केजी चावल खा चुके हैं, लेकिन आज भी हमें भूख लगता है। लेकिन यीशु मसीह के वचन अगर आप और मैं खाते हैं तो जीवन को पाते हैं। मतलब भोजन है परमेश्वर का वचन। अर्थात यूहन्ना का वचन, परमेश्वर का वचन में लिखा गया यूहन्ना 1:1 में, जिसके पास में वचन है वो परमेश्वर के साथ है। अगर वचन आपके साथ में नहीं होगा तो आप परमेश्वर के साथ में नहीं हो सकते हैं। अनदर टॉपिक इज दिस, वचन बीज है। परमेश्वर वचन कहता है, लूका उसका 8:11 में लिखा गया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब बीज का दुष्टांत को दिया तो परमेश्वर ने लूका 8:11 में कहता है कि वचन जो है वो बीज है। अर्थात आप जानते हैं कि बीज का मूल्य कितना है और एक किसान बहुत अच्छी रीति से जानता है। आप और मैं भी अपने जीवन में परमेश्वर वचन को रखें, क्योंकि जितना बीज होगा आप इतना बो सकते हैं। इसमें 3 सवाल मैं कर रहा हूं। क्या कभी आपके पास बीज है क्या? आपने कभी बीज बोया है क्या? आपने कभी फसल को काटा है क्या? आप जब तक बीज नहीं होगा तब तक बीज नहीं बोएंगे, और जब तक बीज नहीं बोएंगे तब तक आप कटनी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर वचन भजन संहिता 126:5 में लिखा गया है, अगर आंसू के साथ बोते हैं तो जय जयकार के साथ काटेंगे।
तो यह वचन आपके पास में होगा तो आप वचन को बो सकते हैं अपनी जिंदगी के जमीन पर। तीसरा बात है दर्पण। परमेश्वर का वचन दर्पण के जैसा है। जेम्स चैप्टर 1:23-25 में लिखा गया है, मनुष्य जैसे अपने दर्पण को स्वाभाविक देह को देख के भूल जाता है, लेकिन उसके आगे लिखा गया है परंतु वह व्यक्ति आशीष इसीलिए पाता है कि वो भूलता नहीं है। जो परमेश्वर का वचन आपको मैं दर्पण के जैसा है, जो हमारे स्वाभाविक सच्चाई को प्रकट करता है। कहाँ पे हमारी कमजोरी है, कहाँ पे हमें रिपेयरिंग करने की जरूरत है। जब वचन जब होगा तब आप पर में रिपेयरिंग को कर सकते हैं। ये कलाम लिखता है वचन को जीवन में उतरने देने की आपको और मुझे जरूरत है। चौथी बात है आग है। यिर्मयाह किताब उसका 23:29। आग मतलब आग क्या इस्तेमाल करता है? आग कच्चे को पक्को बनाता है। कच्चा पक्का। आप पर मैं कच्चा है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमें पक्का बना सकता है। आग कच्चा को पक्का बनाता है। कुम्हार को मालूम है इसका महत्व कितना है। पांचवा जो बात है वो है जल है। जल इफिसी किताब उसका 5:26 में लिखा गया है। आज हमारे कामों को परमेश्वर चाहता है कि वो ऐसा कलीसिया चाहता है जो शाइनिंग हो, झुर्रीदार ना हो, दाग ना हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो। आज हमारे जीवन में मिरेकल से ज्यादा हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का जरूरत है। वो हमें क्या करता है? तेज करता है, चमकाता है, धोता है और शुद्ध करता है। लेकिन आप और मेरे जीवन में चमकना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर वचन का जरूरत है। छठवीं बात है वचन धन है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 19:10 में लिखा गया है, यहोवा का जो वचन है वो सोने से की कुंदन से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज धनवान भी कंगाल है और कंगाल भी धनवान है। आज जिसके पास धन है वो भी कंगाल है और जिसके पास धन नहीं है वो जो कंगाल है आज धनवान है। कैसे आप पर मुझे परिस्थिति में दिख रहे हैं? हजारों लोग जिनके पास पैसे की कमी नहीं, ऐशो आराम की कमी नहीं, आज वो मृत्यु की छाया में जा रहे हैं। लेकिन जिसके पास में जीवन है, जीवन मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन है, वो कंगालीपन से धनवान की ओर चले जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस कहा कि हमारे पास सोने और चांदी तो नहीं है, पर यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह आपके पास है तो आपका सब कुछ है। अनदर बात है कि 7वां पॉइंट ये है कि परमेश्वर का जो वचन है वो तलवार। इफिसी 6:17 आत्मा का तलवार कभी फेल नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा का तलवार कभी फेल नहीं होता है। जीवन में अगर आप परमेश्वर वचन को धारण करते हैं, जीवन में अगर आप परमेश्वर वचन को लेकर चलते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। नेवर फेल, कभी फेल नहीं। परमेश्वर वचन कहता है जब तक मेरा जो वचन काम करके नहीं आता, जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करता, वापस नहीं आता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का जो वचन क्या है? वचन क्या है? भोजन बीज दर्पण। भोजन बीज दर्पण, आग जल धन तलवार। भोजन बीज दर्पण, आग जल धन तलवार। भोजन बीज दर्पण, आग जल धन तलवार। ये परमेश्वर का वचन है। इसको जरूर आप याद करिए, बार-बार इस वीडियो को देखिए। परमेश्वर आज की इस मुलाकात में हमारे साथ दे। 7 मिनट हमारा हो चुका है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के पिता इस सुंदर वचन को दिया है यीशु के नाम में। तेरा वचन 7 पावर 7 गुना हमारे जीवन के लिए कार्य कर सकता है। प्रभु जी आपने बताया हमें कि प्रभु तेरा वचन कितने 7 प्रकार आपने बताया प्रभु जी। भोजन, प्रभु बीज, दर्पण, जल, आग, धन और तलवार। प्रभु हम इस वचन को ग्रहण करें और आशीष को प्राप्त करें, हमारे जीवन में आगे बढ़े, ऐसा तुम मदद प्रदान कर। जितने लोग देख रहे हैं आज की, जिन्होंने रिचार्ज हुआ प्रभु जी, आज के दिन ये संदेश इनके जीवन के लिए परिवर्तन करे। अगर ये कमजोर है तो इनको भोजन मिले, अगर वो निर्बल है तो कुम्हार के समान पिता परमेश्वर, ये कच्चे हैं तो वो पक्के हो छाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके पास में बीज नहीं है तो यीशु का वचन जो बीज है प्रभु जी, वो बीज को ले और अपने जीवन में प्रभु जी फसल को काट सके। ऐसे ही प्रभु जी भेद को तूने प्रकट किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि ये सोल विनिंग और पिता परमेश्वर इस आत्मा जीतने की सेवकाई में प्रभु आप हमारे साथ रखिए।
बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। ग्लोरी टू गॉड।